एक अच्छी नौकरी का सपना हो या अपना बिजनेस सेटअप करने की ख्वाहिश, फ्यूचर गोल चाहे जो भी हो, अगर एजुकेशन की बुनियाद मजबूत हो तो कामयाबी की बुलंद इमारत बनना लगभग तय है। अब इसके लिए आपको चाहिए किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन, वो इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी। लेकिन हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए, खास तौर पर विदेश में पढ़ाई के लिए, आपको एक अच्छे खासे फंड की जरूरत होती है। ये जरूरत अक्सर पूरी की जाती है एजुकेशन लोन से। लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्या इस फंडिंग के लिए गोल्ड लोन को कंसिडर किया जा सकता है? चलिए समझते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेना आसान और फर्स्ट चॉइस होती है। सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही बैंक्स अक्सर एक्से लोन पर मोरेटोरियम पीरियड की सुविधा भी देते हैं, यानी लोन का रीपेमेंट कोर्स पूरा होने के बाद शुरू होता है। तो पढ़ाई के दौरान आपको लोन चुकाने की टेंशन नहीं लेनी होती। ये तो हुए फायदे। अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देख लेते हैं। एजुकेशन लोन के लिए अक्सर डॉक्यूमेंटेशन काफी लंबा चौड़ा होता है। इसमें सिविल स्कोर को तो कंसिडर किया ही जाता है, साथ ही मार्कशीट, किस तरह का कोर्स है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी, कॉलेज कौन सा है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो लोन देते समय अहम हो जाते हैं। इससे कई लोग लोन की एलिजिबिलिटी के दायरे से बाहर हो जाते हैं। एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट भी फ्लोटिंग रेट पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी अगर बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप पर रीपेमेंट का बोझ बढ़ सकता है। अब एक ऑप्शन को तो अच्छे से समझ लिया, चलिए दूसरे विकल्प पर आते हैं, यानी गोल्ड लोन। इसमें आप गोल्ड आर्टिकल्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखकर लोन ले सकते हैं। ऐसे लोन्स का फायदा ये है कि इनमें पेपर वर्क कम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आसान होता है। इसका डिस्पर्सल भी बाकी लोन्स के मुकाबले जल्दी होता है। गोल्ड लोन पर इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, यानी आपको लोन लेते समय ही पता होता है कि आपको कुल कितना रीपेमेंट करना होगा, और रीपेमेंट पर मोरेटोरियम पीरियड और कुछ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट साइकिल लेंडर के साथ फिक्स किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ कोलेटरल के तौर पर गोल्ड रखा जाता है तो उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। अब गोल्ड लोन के कुछ नुकसान भी हैं। गोल्ड लोन के लिए सोने का वेट और प्योरिटी बहुत अहम होती है। इन दोनों फैक्टर्स के आधार पर ही लोन का अमाउंट तय होता है। साथ ही गोल्ड लोन में लोन टू वैल्यू रेशियो पर लिमिट लगाई गई है जो 75% है, यानी लोन का अमाउंट सोने की वैल्यू के 75% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इससे लोन के अमाउंट पर कैप लग जाता है। तो अब आपको एजुकेशन लोन और गोल्ड लोन दोनों पर ही क्लैरिटी मिल गई होगी। इन ऑप्शन में से किसी को भी चुनने से पहले इंटरेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुल रीपेमेंट अमाउंट पर जरूर ध्यान दें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर कंसल्ट करें। आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को सब्सक्राइब करें।